नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 3। यह अध्याय शंख आदि के चिन्हों के बारे में बताता है, जो 18 महापुराणों के सबसे बड़े स्कंद पुराण का अध्याय 3 है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं, वंशावली आदि जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का तीसरा अध्याय है। अध्याय 3। शंख आदि के चिन्ह अंकित करना। ब्रह्मा ने कहा, हे केशव, मुझे बतलाइए कि पुंड्र चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुंड्रों के बारे में सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, सुनो, मैं वर्णन करता हूँ। पुंड्र 3 प्रकार के बताए गए हैं। तुलसी के पौधे की जड़ से निकली मिट्टी से अंकित पुंड्र, गोपी चंदन अर्थात द्वारका की पीली मिट्टी से अंकित पुंड्र तथा हरी चंदन, जो कि पीला चंदन कहा जाता है। इन पुंड्रों को बुद्धिमान भक्तों द्वारा अंकित किया जाना चाहिए। यदि कोई मनुष्य भक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर उससे ऊर्ध्वाधर पुंड्र बनाता है तो भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे गोपी चंदन का महात्म्य कहूँगा। यदि कोई व्यक्ति द्वारका से आई हुई मिट्टी को हाथ में लेकर उसे अपने माथे पर ऊर्ध्वाधर पुंड्र के रूप में लगाता है तो उसके पवित्र अनुष्ठानों का मूल्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। यदि वह निर्धारित विधि से पवित्र अनुष्ठान करने में असफल हो जाए या मंत्र उच्चारण ना हो या उसमें उसकी श्रद्धा ना हो या अनुष्ठान समय पर ना हो तो भी वह पवित्र अनुष्ठानों का लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह अपने माथे पर गोपी चंदन का तिलक लगाए। यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन सहित पुंड्र का उत्तम पवित्र चिन्ह धारण करता है, चाहे रात्रि हो या दिन, तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरु जांगल में या फिर माघ के समय प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी बढ़कर वह मेरे घर में देवों की तरह निवास करता है। हे चतुर्मुख, जिस घर में गोपी चंदन होता है उस घर में मैं श्री के साथ कंस का संहार करने वाले रूप में सदैव रहता हूँ, बशर्ते कि वह व्यक्ति अर्थात गृह स्वामी भक्ति पूर्वक उसे अपने माथे पर लगाए। यदि कोई मनुष्य द्वारका से उत्पन्न मिट्टी को, जो अत्यंत पवित्र है, कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली है तथा मेरे मंत्र से प्रेरित है, अपने माथे पर धारण करता है तो वह पाप से भरा हुआ होने पर भी यम उन्हें नहीं देख पाएंगे। हे पुत्र, यदि कोई गौओं और बच्चों को या ब्राह्मणों को भी मारता है तो भी यदि मृत्यु के समय उसके मस्तक, भुजाओं, वक्षस्थल और सिर पर गोपी चंदन का चिन्ह हो तो वह मुझ कमलापति के लोक को जाता है। हे पुत्र, जिसके मस्तक पर गोपी चंदन का चिन्ह है उस मनुष्य को दुष्ट आत्माएं नहीं सताती, ना ही राक्षस, यक्ष, पिशाच, सर्प और भूत प्रेतों के समूह पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी शक्ति से वह इनसे प्रभावित नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर सीधा और कोमल पुंड्र दिखाई दे तो वह निसंदेह शुद्ध आत्मा है। वह चंडाल भी हो तो भी सम्मान के योग्य है। पवित्रता से रहित पापी व्यक्ति ने स्नान किए बिना ही पवित्र अनुष्ठान कर लिए हो, लेकिन यदि वह गोपी चंदन के संपर्क में आ जाए तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। कोई व्यक्ति अशुद्ध हो सकता है, वह दुराचार का दोषी हो सकता है, उसने अनेक महान पाप किए हो सकते हैं, लेकिन यदि उस पर ऊर्ध्व पुंड्र का चिन्ह लगा है तो वह सदैव शुद्ध और स्वच्छ रहेगा।
हे चतुर्मुख, मुझे प्रसन्न करने के लिए मंगल की कामना से अथवा अपनी रक्षा के लिए मेरे भक्त को मेरी पूजा या होम के समय, चाहे वह सायंकाल में हो या प्रातः काल में हो, सदैव संसार का नाश करने वाला ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना चाहिए। उसे मन की पवित्रता और एकाग्रता रखनी चाहिए। यदि कोई पुंड्र चिन्ह वाला मनुष्य कहीं मरता है तो वह वायु रथ पर सवार होकर मेरे ही लोक को आता है। चाहे वह चंडाल ही क्यों ना हो, वह मेरे लोक में सम्मान को प्राप्त करता है। जब ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह वाला कोई मनुष्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति देता हूँ। हे महान भाग्यशाली, जो व्यक्ति दर्पण या जल में देखकर सावधानी पूर्वक ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह लगाता है, वह महानतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। विभिन्न अंगुलियों से गोपी चंदन करने से होने वाले लाभ। अनामिका अंगुली शांति प्रदान करने वाले कही गई है। मध्यमा अंगुली दीर्घायु प्रदान करने वाली है। अंगूठा पोषण प्रदान करने वाला कहा गया है। वहीं तर्जनी अंगुली मोक्ष प्रदान करने वाली है। यदि कोई व्यक्ति गोपी चंदन का एक टुकड़ा किसी वैष्णव परिवार को देता है तो उसके परिवार की 108 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, होम, वेदों का अध्ययन, पितरों को जल अर्पण, ये सब पुंड्र चिन्ह के बिना किए जाने पर निष्फल हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य का शरीर ऊर्ध्व पुंड्र से रहित है तो मैं उसका मुख कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि वह शमशान के समान है। मनुष्य को ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए मछली, कछुआ आदि अर्थात विष्णु के अवतारों के चिन्ह भी धारण करने चाहिए। इससे महाविष्णु को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। यदि कलयुग में कोई मनुष्य मेरी नगरी की मिट्टी लेकर अपने शरीर पर मछली और कछुए के चिन्ह बनाए तो हे देव श्रेष्ठ, उसे समझ लेना चाहिए कि मैं उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया हूँ। उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। यह कार्य कल्याण चाहने वाले को ही करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे अवतारों के चिन्ह दिखाई दे तो उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। निश्चय ही वह मेरा ही शरीर है। कलयुग में उस देहधारी आत्मा का पाप पुण्य बन जाता है। जिसके शरीर पर मेरे हथियार खींचे हुए दिखाई देते हैं, जो व्यक्ति दोनों चिन्हों से चिन्हित है अर्थात मछली और कछुए का चिन्ह, उसके शरीर में मेरा तेज समाया हुआ है। जिसके शरीर पर शंख, कमल, लोह, गदा, चक्र, फरसा और कच्छप अंकित हों, उसके पुण्यों की वृद्धि होती है और सैकड़ों जन्मों के पाप का नाश होता है। जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आगे के अध्याय में हम यही चर्चा रखेंगे कि भगवान के कौन से चिन्ह को अपने शरीर पे अंकित करने का कौन सा लाभ मिलता है। तो कृपया जुड़े रहें हमारे चैनल से और जपते रहें हर हर महादेव।